तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। इस हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का। क्या बहुत आसान सवाल है। ये कह रहा है टू साइड ए बी एंड बी सी आर मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। कंफ्यूजन यहाँ क्या होगी, देखो आपको लग रहा होगा कि जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर ए एम है ना, यहाँ पे एक मीडियन क्या है, ये ए एम है, और ये मीडियन क्या है, पी एन है ना, पी एन मीडियन है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये पी एम पी एन के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। बट आप यहाँ कंफ्यूज क्या हो जाएगी, जो बी एम है वो क्यू एन के बराबर दे रखा है, ऐसा नहीं है। बी सी बराबर किसके है, क्यू आर के। वो क्या कह रहा है देखो जरा सा, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल, यानी कि जो ए बी है, ए बी बी सी एंड मीडियन आर ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू पी क्यू क्यू आर एंड पी एन। और रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है, जैसे आप जिस ऑर्डर में इसको ले रहे हो उसी ऑर्डर में इसको ले रहे हो। ये नहीं कि आपने इसके बराबर कह दिया इसको बोल दिया, ऐसा नहीं है। जैसे आपने यहाँ लिया वैसे ही मान लो, ओके। तो ये बराबर हमको दे रखा है। हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। हमें कौन सा ए बी एम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है पी क्यू एन के। कैसे करेंगे, ये साइड तो बराबर दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। ए एम बराबर ए एन दे रखा, पी एन दे रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। बट बी एम और क्यू एन बराबर नहीं दे रखा हमको। अब ये कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ जानते हैं बच्चों की जो एम है वो मीडियन है। तो मीडियन का मतलब क्या होगा बच्चों कि अगर एम इज अ मीडियन है, हम लिखेंगे यहाँ पर एम इज अ मीडियन, एम इज अ मीडियन। सो तो हम क्या लिख देंगे बच्चों कि जो बी एम होगा ना वो क्या होगा, एमसी के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। उसी तरह से अगर एन मीडियन है, क्या है, अगर एन क्या है, मीडियन है, तो हम बोल देंगे बच्चों जो क्यू एन होगा वो एन आर के क्या होगा, बराबर होगा। हमें गिवन क्या है बच्चों, हम चीजें हम प्रूफ कर रहे हैं क्या, पहले बी एम बराबर क्यू एन है एंड देन हम उसको लिख देंगे, ओके। अच्छा बच्चों देखो हमें क्या दे रखा है, हमको दे रखा है बी सी बराबर क्या दे रखा है, क्यू आर दे रखा है ना। ये जो कह रहा है देखो, हमें यहाँ पे कह रहा है कि जो बी सी है बराबर किसके, क्यू आर के बराबर है। अब बच्चों देखो हम दोनों तरफ हाफ से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ऐसा हम लिख देंगे हाफ ऑफ बी सी बराबर हाफ ऑफ क्यू। एक काम करो, ऐसे मत करो, इसको आप कंफ्यूज हो गए। आप क्या करो, बीसी को तोड़ो। बीसी को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, देखो जरा, बीसी बराबर क्या होगा, वो होगा आपका बी एम प्लस एम सी, है कि नहीं। बीसी बराबर क्या होगा, बी एम प्लस एम सी। और क्यू आर बराबर क्या होगा, क्यू एन प्लस एन आर, क्या होगा, क्यू एन प्लस एन आर, है कि नहीं। अब देखो बी एम तो ठीक है, हम एम सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी एम ही लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, बी एम प्लस बी एम बराबर क्यू एन प्लस एन आर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्यू एन लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्यू एन। बच्चों ये क्या हो जाएगा, टू पी एम बराबर ये क्या हो जाएगा, टू क्यू एन। बच्चों टू से टू क्या कर दीजिए, आप कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, बी एम बराबर क्या है, क्यू एन के, है ना। हमने प्रूफ कर दिया, अब हम अपना काम कर सकते हैं, ओके। अब जो हम लिखना है हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग, तो आप अपनी कॉपी के नीचे लिखना उसको, ओके। तो आप कैसे करोगे, देखो जैसे करते आ रहे हैं, क्या लिखेंगे, ए ना ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। क्या बोलेंगे बच्चों, सिंपल, ए बी बराबर क्या है, पी क्यू है कि नहीं। हमें डायरेक्टली क्या है, गिवन है, डायरेक्टली क्या है, गिवन है। और बच्चों ए एम बराबर, जो ए एम है बराबर किसके है, वो पी एन के हैं, डायरेक्टली क्या है, गिवन है ये चीज हमको। और बच्चों बी एम बराबर पी एम बराबर क्या है, क्यू एन है, क्यू एन है। और ये हमको गिवन नहीं था, हमने प्रूफ किया है। तो आप कैसे लिख देना, आप अपनी कॉपी के इसको नीचे करोगे ना, तो आप लिख देना प्रूफ अबव। क्या लिख देना, प्रूफ अबव। यानी एग्जामिनर से आप कह रहे हैं, आप अपना सर उठा के देखिए, हमने ऊपर इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। सो अब कह देंगे, सो ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, ओके। तो हमने पहला पार्ट कर लिया, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, किसके, एंगल पी
क्यू आर के। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए बी एम और पी क्यू एन कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ से एक चीज मिल रही है क्या, कि जो इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे क्या मैं बोल दूंगा, क्या जो एंगल बी होगा ना बच्चों, एंगल बी बराबर किसके होगा, एंगल क्यू के होगा। क्यों, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग पार्ट ड्यू टू सीपीसीटी। हम यहाँ बोल देंगे यहाँ पर कि जो एंगल बी होगा ना बच्चों बराबर किसके होगा, एंगल क्यू के होगा। क्यों, सीपी हमसे कह नहीं रहा बट हमको निकाल दिया, अगले पार्ट में क्या आएगा, ये काम आएगा। ओके, तो अब हम इसको रफ कर रहे हैं, आगे इसको करते हैं। ओके, तो देखिए दूसरा पार्ट कैसे करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। बहुत सिंपल है, जो हमने ये लिख दिया ना एंगल बी बराबर एंगल क्यू, तो बहुत आसान हो गया। कैसे, अब देखो बच्चों, ए बी बराबर किसके दे रखा है, पी क्यू के दे रखा है, बी सी और क्यू आर बराबर दे रखा है, और एंगल बी और एंगल क्यू ने बराबर अभी कह ही दिया, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट है ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। तो हम लिखेंगे सबसे पहले वही इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब क्या लिखेंगे बच्चों, ए बी बराबर क्या है, अच्छा यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी हमने लगाई है बच्चों कौन सी है, साइड 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 है, कौन सी बच्चों, साइड साइड साइड। ओके, हमें लिख दिएगा आप लोग भी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, पी क्यू। ओके, और बच्चों बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर, और एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू के। सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और बच्चों कौन सा क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे यूज किया, देखो जरा, कि दो साइडें बराबर है, उनके बीच में फंसने वाला क्या एंगल बराबर है, तो कौन सा लगाया मैंने, साइड एंगल साइड। कौन सा, साइड एंगल साइड। ओके, तो दूसरा पार्ट भी हमारा हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।